मैं मर भी जाऊं तो क्या कमी होगी, बस 4 दिन की आंखों में नमी होगी। मित्र 2 दिन रोता है तुम्हारी मृत्यु पर, और भाई 4 दिन रोता है, पत्नी उससे भी अधिक, और माता सबसे अधिक रोती है। और फिर इस संसार का नियम चलता है और वो सब भूल जाते हैं आपको, और उनकी आंखों में नई इच्छाओं की चमक उत्पन्न हो जाती है और उनका जीवन पूर्व की तरह चलने लगता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद स्पिरिचुअल वाइब्स में। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। तो शुरू करते हैं। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा दोस्तों? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आएगा? यदि नहीं तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जन्म धारण किया है उसे एक दिन मरना तो अवश्य है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी। दोस्तों, रामू नाम का एक व्यक्ति था जो गोपालपुर में रहता था। रामू भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। रामू को भगवान से बहुत शिकायतें भी थीं। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। वह उन्हें कभी खोना नहीं चाहता था। एक दिन वह मंदिर में खड़े होकर भगवान से अपनी शिकायत कर रहा था कि भगवान, आपने संसार में सब कुछ अच्छा बनाया है, परंतु मृत्यु देकर अच्छा नहीं किया। कितना अच्छा होता अगर इस संसार में कभी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त ही ना होता। सभी कितने सुखी होते। मंदिर की मूर्ति से आवाज़ आई अचानक, हे भक्त, मृत्यु तो अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जो जन्मा है उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो रामू ने गुस्से से भरकर कहा, भगवान, आप तो भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्या आप मुझे अमर नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन का सोचने का समय देता हूँ, उसके बाद मुझसे मांगना आकर जो भी तुम्हें मांगना हो। रामू ने कहा, मैंने तो सोच लिया है, आप मुझे और मेरे परिवार को अमर भव का वरदान दे दीजिए बस, और मुझे नहीं चाहिए कुछ। इस पर भगवान ने कह दिया, तथास्तु। अब क्या था, रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। अब वह 60 साल का हो गया था। बेटे का विवाह कर दिया उसने। अब वह 80 वर्ष का भी हो गया। पोते का भी मुंह देख लिया। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। पोते की भी शादी कर दी गई। पोते के बच्चों का भी मुंह देख लिया। 100 वर्ष पार कर चुका था रामू। उम्र बढ़ती जा रही थी। हड्डियों का कंकाल सा रह गया था। दांत सारे टूट गए थे, जबड़े धंस गए थे, शरीर में दम नहीं था, बस एक कोने में पड़ा रहता था। यहाँ तक कि रामू ही नहीं, धीरे धीरे रामू के बेटे का बेटा सभी अपने बुढ़ापे को पा रहे थे। अब समय वह था कि घर में बूढ़ों की भीड़ लग गई थी। कोई इस कोने में पड़ा, कोई उस कोने में पड़ा, कराह रहा था। रामू इतना बेबस हो चुका था। अचानक उसे वह वरदान याद आया जो भगवान से अमर भव का मिला था उसे। उसके दिल से आवाज़ निकली, हे भगवान, मुझे मौत दे दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वरदान मांगकर मुझे क्षमा कर और मुक्ति दे इस जीवन से। आज स्थिति एकदम पलट चुकी थी दोस्तों। कल वो जो अमर होना चाहता था, वही आज मौत मांग रहा था चीख चीख कर। इस पर भगवान ने कहा, जिस प्रकार नन्हा सा बीज धरती से प्रस्फुटित होकर पौधा बन जाता है और समय के साथ साथ वही पौधा एक विराट वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है और आयु पूरी हो जाने पर पुनः सूख कर टूट टूट कर धरती में विलीन हो जाता है, किंतु उसी के फल के बीज से उसी स्थान पर एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य शरीर की भी एक अवधि निश्चित है। अवधि पूर्ण होने पर वह शरीर सामर्थ्यहीन हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे भक्त, जिस प्रकार किसी घर में बूढ़ा व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो समस्त परिवारजन शोक में रोते बिलखते हैं, तो दूसरी ओर अन्य परिवार में उस आत्मा के स्वागत की खुशी मनाई जा रही होती है।
आत्मा जब पुराना चोला छोड़ेगी तभी तो वह नया चोला धारण कर पाएगी। हे भक्त, जिस क्षण तुम्हें इस सत्य की गहराई समझ आ गई, तुम्हारा जीवन भय मुक्त हो जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है। यदि वह भय समाप्त तो सभी भय समाप्त। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी काटे ज्ञान ते अज्ञानी काटे रोए, मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। दोस्तों, संपूर्ण सृष्टि के कारण पितामह ब्रह्मा हैं। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे भी नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अतः महाप्रलय काल में वे भी भगवान विष्णु के शरीर में अंतर्धान हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जायमान वस्तु का नाश होगा ही, तो फिर तुम इस अपने प्रियजन के शरीर का शोक क्यों करते हो? उसे तो मरना ही था। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता, जहाँ से आया था वहाँ चला गया। छोड़ो उसका शोक और गाओ गुण गोविंद के। व्यर्थ के शोक में रखा ही क्या है, एक दिन तुम्हें भी जाना ही है। जो दिन शेष है उन्हें धैर्य के साथ गुणागार के गुणों में चिंतन में बिताओ। शरीर में व्याधि होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई निरोग बना है? उल्टे और भी अधिक व्यथित हुए हैं। यह शरीर ही व्याधियों का घर है। जाति, आयु और भोगों को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं वे तो भोगने ही पड़ेंगे। ची चपड़ करने से काम थोड़ी ही चलेगा। चाहे जो करो, भोग बिना अपनी अवधि पूर्ण किए पीछा नहीं छोड़ने के। दान पुण्य, जप तप और औषधि उपचार करो अवश्य, किंतु उनसे आराम न होने पर अधीर मत हो जाओ, क्योंकि भोग की समाप्ति में ही दान पुण्य और औषधि कारण बन जाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी व्याधि में क्या कारण बनेगा? इसलिए पुरुषों ने शास्त्र में जो उपाय बताए हैं उन्हें ही करो। साथ ही धैर्य भी धारण किए रहो। धैर्य से ही तुम व्याधि के चक्कर से सुखपूर्वक छूट सकोगे। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जब नहीं प्राप्त होती हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। हाँ, घर में कल को खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं। स्त्री की साड़ी बिल्कुल चिथड़ा बन गई है। बच्चा भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ है। इसकी दवा दारू का कुछ भी प्रबंध नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन्हीं विचारों में विकल हुए हम रात रात भर रोया करते हैं और हमारी आंखें सूज जाती हैं। ऐसा करने से ना तो अन्न ही आ जाता है और न ही स्त्री की साड़ी नई हो जाती है। बच्चे की भी दशा नहीं बदलती। केवल हम ही अपनी अच्छी भली आंखों को सुजाकर उल्टे बीमार पड़ जाते हैं। सोचना चाहिए, हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियां आई हैं। कोई बात नहीं, विपत्तियों का शिकार किसे नहीं बनना पड़ता। शैलोकेश इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से वर्षों घोर अंधकार में पड़े रहे। चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र डोम के घर जाकर नौकरी करते रहे। उनकी स्त्री अपने मृत बच्चे को जलाने के लिए कफन तक नहीं प्राप्त कर सकी। सबसे ऊंचे लोकों में रहने वाले सप्तर्षि भूख के कारण मरे हुए राजा के लड़के के मांस को चुरा कर खाने लगे। जगत के आदि कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों तक घोर जंगलों की खाक छानते रहे। वे अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ को पाव भर आटे के पिंड भी न दे सके। जंगल के इंगुदी फलों के पिंड से ही उन्होंने चक्रवर्ती राजा की तृप्ति की। अरे शरीरधारी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। सभी उन अवश्य प्राप्त होने वाले फलों के स्वाद से परिचित हैं। फिर हम अधीर क्यों हो? भोग तो भोगने से ही समाप्त होगा। हमारे अधीर होने से हमारे आश्रित भी दुखी होंगे। इसलिए हम धैर्य धारण करके क्यों नहीं उन्हें समझाएं? जो होना होगा सो होगा। बस ज्ञानी और अज्ञानियों में यही अंतर है। लोक दृष्टि में जरा, मृत्यु और व्याधियाँ ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ही होती हैं, किंतु ज्ञानी उन्हें अवश्यंभावी समझकर धैर्य के साथ सहन करता है और अज्ञानी विकल होकर विपत्तियों को और बढ़ा लेता है। थोड़ी या कम सभी शरीरधारियों को आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विपत्ति और कष्ट वो श्रेष्ठ गुण हैं जो मनुष्य
को बहुत कुछ सिखाते हैं और जो इनसे सीखकर साहस के साथ इनका सामना करता है, वास्तव में वो ही विजय प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों, जब भी आपका मन अशांत हो तो श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं बार बार सुनें, जिससे आपके मन को समाधान अवश्य मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख कर जाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।